आज का ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए, हमारे देश को तोड़ने के लिए सिर्फ अंधभक्त ही काफ़ी नहीं होते। हमारे देश को तोड़ने और कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जिनकी अच्छी खासी एजुकेशन है, जो वकील भी हो सकते हैं और जज भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश को तोड़ने की और कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव का वो बयान तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि कठमुल्ले इस देश के लिए बहुत ही घातक हैं और वो देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं, देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो हमारे देश को कमज़ोर करने वाले और हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जैसे इस जज साहब की मानसिकता है। इस जज साहब की पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं, वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव हैं, जो किस तरीके से कह रहे हैं कि कठमुल्ले इस देश के लिए घातक हैं, वो इस देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और इन जज साहब का ये भी कहना है कि जो मुसलमान होते हैं वो अपने बच्चों को पशुओं का वध करना सिखाते हैं, तो ऐसे बच्चों से आप दया की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, दया की भावना कैसे रख सकते हैं। तो मैं इस जज साहब से कुछ सवाल करना चाहूँगा कि जज साहब, क्या जिस तरीके से आपने एक ख़ास समुदाय को टारगेट किया है, एक कठमुल्ले का इस्तेमाल किया है, तो क्या आप ये कह सकते हैं, आप ये ऐलान कर सकते हैं कि कठमुल्लों के इन टैक्स से भरे हुए पैसे से हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे, चाहे भले ही हमारी तनख्वाह आधी हो जाए? क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी जो तनख्वाह मिलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ देश के बहुसंख्यक लोगों की कमाई नहीं, बल्कि उसमें उन्हीं मुसलमानों का भी टैक्स होता है, उन्हीं मुसलमानों का भी पैसा होता है। तब जाके हिंदू मुस्लिम के टैक्स के पैसों को मिला के तब जाके गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है। जिस कठमुल्ले की आप इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, जिस कठमुल्ले का नाम लेके आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और अब आप लोग सोच सकते हैं कि जिस कोर्ट का जज की मानसिकता ऐसी हो, जो मानसिक रूप से बीमार, आप कह सकते हैं बीमार व्यक्ति हो, वो मस्जिद के पक्ष में फ़ैसला कैसे दे सकता है, या फिर मस्जिद पे वो न्याय कैसे कर सकता है? न्यायपालिका पे ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस जज ने जो बयान दिया है, जो कठमुल्ले शब्द का इसने इस्तेमाल किया है मुसलमानों को लेके, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी इसका जो है संज्ञान ले रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जज साहब के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसमें एक चंद्रशेखर रावण जी भी हैं, जो राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं इस जज के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने की, कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है वो किस दिशा में जा रहा है, और इसको कमज़ोर करने की लोग अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इनमें जो है सबसे ज़्यादा साथ जो निभाने वाले लोग हैं, वो कोई अनपढ़ जाहिल गवार या फिर कोई अंधभक्त नहीं, बल्कि इसमें बहुत अच्छी एजुकेशन के लोग, पढ़े लिखे लोग भी इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं कि हमारा देश क्या करें कि कमज़ोर हो जाए और पीछे चला जाए। अगर इसका मैं जीता जाता उदाहरण दे दूं, तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, तो पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, तो पूरी दुनिया में हर कंट्री ऐसी है कि जो लगातार आगे बढ़ना चाहती है, आगे नई नई चीज़ों की खोज करती है, नई नई चीज़ें जो ईजाद करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो लगातार पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। इसको लोग जो है पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। कोई 800 साल पीछे ले जा रहा है, कोई 1000 साल पीछे लेके जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर सकती हैं। हमारे देश के लिए, हमारे देश को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश को कमज़ोर कैसे किया जा रहा है, तो मान लीजिए कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन,
ये 5 मिलके अगर भारत बनते हैं तो ये बन गया एक मुक्का। अब इसको अगर इसमें से अगर हम मुस्लिम को अगर हम निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, तो बाकी ये जो है इसको खोलना किसी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ये फट से इसको खोल सकता है। लेकिन अगर हमको अपने देश को मजबूत करना है तो हमको किसी एक ख़ास समुदाय को टारगेट नहीं करना है, हमको सबको साथ मिल के चलना है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नारा लगाते थे पहले कि सबका साथ सबका विकास। आखिर वो नारा कहाँ गया? उस अगर ये जो बातें हो रही हैं, जो एक ख़ास मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को कभी कठमुल्ला कहा जा रहा है, कभी उनको देशद्रोही कह दिया जा रहा है, तो उन नारों का क्या होता है? आखिर वो नारे किसके लिए हैं? आखिर वो नारे क्या सिर्फ जुमलेबाजी है? क्या वो सिर्फ वोट लेने का एक तरीका है कि सबका साथ सबका विकास? और अगर मैं बात करूं उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की शेखर कुमार यादव जी की, तो मैं शेखर कुमार यादव जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कठमुल्ले इस देश के लिए ख़तरा है, इस देश के लिए घातक हैं, तो आप इंडिया गेट पे जाके देखिए कि वहाँ पे लगभग 64,000 मुस्लिमों के नाम है जो आज़ादी के टाइम पे जो अपनी जान दे चुके हैं इस देश के लिए। तो क्या वो देशभक्त नहीं हैं आपकी नज़र में? और यही चंद्रशेखर कुमार यादव जी हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जो 2019 में इनका एक बयान आया था कि गाय जो है राष्ट्र पशु उसको घोषित कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन देता है, यानी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। अब आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस जज साहब की मानसिकता कैसी हो सकती है और इस जज साहब का जो है शिक्षा कैसी हो सकती है, इनको ज्ञान कितना होगा, ये आप समझ सकते हैं कि इनका कहना है कि गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। अब आप लोग समझ सकते हैं इनकी मानसिकता को। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को एक संवैधानिक पद पे तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा संवैधानिक पद है जहाँ पे बैठने के बाद इंसान अपना धर्म छोड़ के उसका सबसे बड़ा धर्म होता है संविधान, वो संविधान को सामने रखता है। और जहाँ तक मैं अपराधी की अगर बात करूँ तो अपराधी तो हर समाज में पाया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, मतलब कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर अपराधी इंसान पाए जाते हैं, कोई ना कोई अपराध इंसान करता ही है। तो अपराधी को अपराधी की तरह उसको पहचाना जाए, ना कि उसके धर्म से उसको पहचाना जाए, उसके धर्म से उसको टारगेट किया जाए। पहले तो ये होता था कि हमारे 2014 से पहले जो कोर्ट थी, जो कानून था, वो गवाहों और सबूतों के आधार पे काम किया करता था। लेकिन इस जज साहब की अगर माने तो इनकी तरह से अगर देखा जाए तो इनको लगता है कि अब कोर्ट और कानून इन सब की ज़रूरत नहीं हमारे देश में है। अब जो भी है एक बहुसंख्यक की मर्ज़ी से ही देश चलेगा, जो बहुसंख्यक कहेगा वही कोर्ट होगा, वही कानून होगा। तो आपको इन जज साहब की बात को जज साहब की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा है, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।